अब इधर देखो आप, अब आपका सड़क आ रही है, ठीक है, वही सड़क जो बता चुका था मैं आपको, भानु प्रतापपुर, याद करो। भानु प्रतापपुर बोलने से कौन सा आपका कांकेर वाली सड़क, कांकेर वाली सड़क है। तो कांकेर वाली सड़क से सड़क आपका ऐसे आ रही है, तो पहले कहां घुसा आपका कांकेर, याद आया कि नहीं आया। उसके बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद आपका ऐसा बीजापुर, और बीजापुर के बाद पूरा आपका ऐसा बीचों बीच बस्तर की दंतेवाड़ा, फिर कहां निकल जाएगा आपका सुकमा। सुकमा कौन सा आपका कोंटा, क्या पड़ेगा आपका कोंटा। जो भी है एक ही सड़क है। एक और पड़े थे, याद करो, आपका बस्तर, तो बस्तर का ये पड़ेगा आपका ऐसा जगदलपुर, बताया था मैं आपको जगदलपुर, और जगदलपुर से ऐसा निकल रही है आपका सड़क ऐसा बीजापुर, बीजापुर का भोपालपट्टनम, कौन सी सड़क, नेशनल हाईवे 63, दो सड़क, ठीक है। आपका एक सड़क हो जाएगा आपका नेशनल है, आपका एक आपका यह है स्टेट हाईवे 5, और यह है तुम्हारा आपका नेशनल हाईवे 63, ठीक है। दोनों के जोड़ में यह मिलेगा तुमको ऐसा बारसूर, क्या मिलेगा आपका बारसूर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बारसूर है ये ऐसा नदी के तट में भी है, ये ऐसा बारसूर ऐसा निकलेगा ना इंद्रावती, ये आ रही है आपका इंद्रावती, तो बारसूर बहुत इंपॉर्टेंट है। बारसूर इंद्रावती नदी के तट पे भी है, कौन सा आपका बारसूर, और स्टेट हाईवे 5 और नेशनल हाईवे कौन सा आपका 63, दोनों के बीच में कौन सा मिलेगा आपका बारसूर, याद हो जाएगा आपका। उसके बाद देखो, अब ये जो दंतेवाड़ा जिला है, बैला जिला कहां मिलेगा तुमको आपका दंतेवाड़ा जिला में, इसलिए आपका जो दंतेवाड़ा जिले को ये जो सड़क है, इसी सड़क को जो स्टेट हाईवे है इसको नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है, केवल कहां पे आपका दंतेवाड़ा जिले में ही, और इसका नाम हो जाएगा नेशनल हाईवे 163A। मात्र 12 किलोमीटर लंबा है, मात्र कितना आपका 12 किलोमीटर लंबा, ज्यादा लंबाई नहीं है, मात्र कितना आपका 12 किलोमीटर। क्यों ऐसा किया गया, कुछ तो कारण होगा। नीचे माइंस है भाई, आप देखो तमनार और आपका अभी तक रोड सड़क बन नहीं पाई है, क्योंकि जब माइंस खदान होती है तो कई सारे क्या बनते हैं उसमें आपके भाई, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा होती है, दिन में हजारों गाड़ियां चलती हैं, और यदि इस सड़क को राज्य सरकार के रखरखाव में दे दिया जाए तो खदान तो किसका है, केंद्र सरकार, बताया था एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जब खदान का काम सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, तो केंद्र सरकार क्या करती है, दंतेवाड़ा, हालांकि नाम 12 किलोमीटर है, नाम 12 किलोमीटर है, लेकिन दंतेवाड़ा में इसकी लंबाई और भी ज्यादा है, लेकिन पुस्तक में नाम कितना है, मात्र आपका 12 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्या है आपका नेशनल हाईवे, सबसे छोटा, मात्र कितना आपका 12 किलोमीटर, नाम है 163A। और क्यों किया गया है, क्योंकि ये पूरा आपको देखा जाएगा माइंस का एरिया है, और माइंस के एरिया में आपका जब तक सड़कें अच्छी नहीं होगी तब तक ट्रांसपोर्टेशन क्या नहीं हो जाएगा, आपका सही नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या किया, आपका सड़कों का नाम क्या दे दिया गया, केवल दंतेवाड़ा जिला में क्या आपका 163A। दंतेवाड़ा से ऊपर गए फिर नाम क्या हो जाएगा, बीजापुर में स्टेट हाईवे 5। दंतेवाड़ा से फिर पहुंचे सुकमा, गोविंदपाल, मुंडापाल, चिंतलनाल, केरला पालकल बताया था आपका, तो नाम भी क्या हो जाएगा स्टेट हाईवे 5। केवल दंतेवाड़ा जिला में केवल क्या नाम है आपका नेशनल हाईवे 163A। और जो भी नाम मिलेगा सबको आपको इसी रोड में ही मिलेगा। पहला मिलेगा आपको बारसूर, कौन सा आपका बारसूर, बारसूर के बाद शुरू जहां से हो रहा है गीदम, नेशनल हाईवे आपका 163 की शुरुआत कहां से हो रही है आपका गीदम से, गीदम के बाद जावांगा, जावांगा के बाद कारली,
नाम याद होना चाहिए। कारली के बाद टेकनार, बारसूर, बारसूर के बाद गीदम, गीदम के बाद जावांगा, जावांगा के बाद कारली, कारली के बाद टेकनार, टेकनार के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद बचेली, बचेली के बाद किरंदुल, किरंदुल के बाद बैलाडीला। बारसूर, गीदम, जावांगा, कारली, टेगनार, दंतेवाड़ा, बचेली, किरंदुल, बैलाडीला। जो भी नाम है आपको इजी मिलेगा। आपको नीचे में दो नाम और भी है, जगरगुड़ा और कुआंकोंडा। जगरगुड़ा, कुआंकोंडा, और ये जो एरिया जो सुकमा से लगा हुआ है ये तुम्हारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, कटे कल्याण। और ये खत्म तुम्हारा पूरा कौन सा आपका, बस्तर, सॉरी आप कौन सा आपका, दंतेवाड़ा। नहीं नहीं, ये दंतेवाड़ा जिला में है ना, लगा हुआ है। बस्तर किसमें, आपको सुकमा से लगा हुआ है। नहीं, कटे कल्याण किसमें आएगा आपका, दंतेवाड़ा में आएगा, बन जाएगा। गीदम से लेकर कारली तक है एक्चुअल में, लेकिन लंबाई मात्र 12 किलोमीटर है गीदम से लेकर कारली तक, लेकिन इसको केवल पूरा कहां बनाया गया, पूरा आपका दंतेवाड़ा में। मैं क्या बोला, पुस्तक में केवल कितना दिया गया आपका, 12 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि आप स्टेट हाईवे क्या चेंज कर रहे हो उसको, आपका दंतेवाड़े के बाद आपका नेशनल हाईवे नहीं है, या दंतेवाड़े के ऊपर नेशनल हाईवे नहीं है, वो क्या आपका स्टेट हाईवे है। केवल दंतेवाड़ा में नाम क्या है आपका, नेशनल हाईवे। ठीक है, जितना ज्यादा यहां पर ध्यान देके सुनोगे उतना क्या हो पाएगा, आपका अच्छे से याद हो पाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कोई भी एग्जाम निकलने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसंट्रेशन। आप घर में 10 घंटा पढ़ोगे, उस 10 घंटे पढ़े का कोई मतलब नहीं होगा जब आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो। यदि आपने केवल 2 घंटा सही तरीके से पढ़ाई कर लिया तो वो 2 घंटा क्या होता है आपका, बहुत ही अच्छी स्टडी हो जाएगी वो 10 घंटे की तुलना में। और दिमाग को कुछ ऐसा क्रिएट करो या कुछ ऐसा बनाओ कि चीजें आपको कहां पे याद हो जाए, क्लास में। इसलिए सब चीज तुम्हारे दिमाग में, हर चीज को छोड़ के किस पे ध्यान दो, केवल 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 आपका ब्लैक बोर्ड पे। जैसे ही मैं बोला बारसूर, तुमको बारसूर दिखना चाहिए, और नाम आगे गीदम ऊपर हो गया, कारली नीचे हो गया, चल जाएगा, लेकिन एक साथ आपको लाइन में क्या होना चाहिए, आपका याद होना चाहिए। बात समझ आ रहा है आपका। ये सब चीजें जब तक आपको क्लास में याद नहीं हो जाएंगी, घर जाके याद करोगे तो कितना याद करोगे। अभी तुम्हारा मुश्किल से 5 जिला हुआ है और इतने ना सारे नाम आ गए। तुमको अभी 33 जिला पढ़ना है, और तुम अभी सभी छोटे छोटे जिले पढ़ रहे हो बस्तर में, जहां की जनसंख्या कम, क्षेत्र ज्यादा। अभी तुमको रायगढ़ पढ़ना है, अभी तुमको दुर्ग पढ़ना है, रायपुर पढ़ना है, बिलासपुर पढ़ना है, कंवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, जहां पर जनसंख्या कम है और जहां पर क्षेत्र कम है और जनसंख्या ज्यादा, तो नाम भी तुमको क्या मिलेंगे, आपका ज्यादा। अब रायपुर को पढ़ोगे तुम तो लगता है कि एक दिन में हो जाएगा रायपुर जिला, नहीं हो सकता। कई सारे नाम है जिसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जब तक उसको आप मैपिंग के थ्रू याद नहीं करोगे, मैं आपको हाईवे बता रहा हूं, तो हाईवे में चारामा से अपन शुरू किए थे और कहां तक गए थे, आपका कोंटा तक। अब शुरुआत फिर कहां से करें, आपका कोंटा से, तो फिर नीचे केरला पाल, चिंतलनार, मुंडपाल, गोविंदपाल, कुआकोंडा, जगरगुड़ा, बेलादुला, किरंदुल। ठीक है, आपका ये सब तुम्हारा नाम, बचेली, दंतेवाड़ा, टेकनार, कारली, ये सब तुम्हारा क्या होना चाहिए, आपका एक साथ में आपका नाम याद होना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब घर जाके क्या करोगे, उसको आपका मैप बनाओगे। ठीक है, और एक बार ये पढ़ लिए तो आपके हर एग्जाम में क्या काम देगा, आपका छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के एग्जाम, जो भी आप एग्जाम निकालते हो आपका राज्य में, सबसे इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ है। जितना ज्यादा बेहतर हो सके हमारा एग्जाम क्यों नहीं निकलता है। जैसे अभी पोस्ट आया अमीन का पोस्ट आया ना, जल संसाधन विभाग का, कितना पद आया अमीन का, 50 पोस्ट।
अब 50 पोस्ट की जैसी पोस्ट निकला, आप देखना लोग क्या आएंगे, कोचिंग करने आएंगे कि हमको क्या निकाल दो सर, अमीन बना दो। जैसे 6 महीने में मई बना दूंगा, क्या आपका उनको क्या दे दूंगा, आपको पढ़ाने के बाद ले दूंगा, भाई ले लो भाई ज्वाइनिंग लेटर, किसका, आपका अमीन का। पढ़ने आपका पोस्ट निकलने के साल भर पहले तैयारी होती है, कम से कम 8 महीने क्या होती है आपका पहले तैयारी होती है। ये तो इतना बड़ा सिलेबस को आप क्या नहीं कर सकते, आप बहुत जल्दी खत्म, हाँ खत्म कर दूंगा 3 महीने में, लेकिन क्या आपकी कैपेसिटी है क्या कि उसको आप 3 महीने में ले सकते हो, नहीं ले सकते। और मेरा कहना हमेशा यही है कि किसी एक पद की तैयारी मत करो आप जैसे व्यापम का फॉर्म डाल रहे हो तो व्यापम में जो भी लगता है, जो भी फॉर्म आ रहा है, सब फॉर्म को डालो। कब आपका कोई एग्जाम निकल जाएगा आपको क्या नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे शुरुआत से हम क्या आते हैं, सर मेरे को एसएससी कराना है, मेरे को बैंकिंग कराना है, मेरे को रेलवे कराना है, मेरे को व्यापम कराना है, पीएससी कराना है, ये सब फालतू है। आप केवल सिलेबस की क्या करो, आप सिलेबस की तैयारी करो कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है। उस बेस पे मेरी तैयारी हो रही है तो मैं कोई भी फॉर्म डालूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है आपका। और कोशिश करो कि इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि मैं तुमको सांस लेने ना दूं, ठीक है आपका, लेकिन जरूरी है जीवन में, ठीक है आपका। इसलिए क्या आपका यहां पर एक ही चीज क्या हो जाए, आपको याद हो जाए, एक एक चीज। जैसे मैं बोला बारसूर, दिमाग में आना चाहिए आपका बारसूर, बारसूर के बाद गीदम, गीदम के बाद जावांगा, जावांगा के बाद कारली, कारली के बाद टेकनार, टेकनार के बाद बचेली, दंतेवाड़ा के बाद बचेली, बचेली के बाद किरंदुल, किरंदुल के बाद बैलाडीला, और सुकुमा बॉर्डर में कौन सा, जगरगुड़ा और कुआं कोंडा, कुआं कोंडा, कुआं कोंडा, जगरगुड़ा, बहुत ही नक्सली गतिविधि वाला क्षेत्र, जगरगुड़ा कौन सा आपका, कुआं कोंडा। और एक नाम क्या मिलेगा पूरा आपका, कटे कल्याण। ठीक है। अब यदि अपन दंतेवाड़ा को देखें, देखो एक है दंतेवाड़ा, थोड़ा आपका हिस्टोरिकल प्लेस है, बारसूर हिस्टोरिकल प्लेस है, जावांगा एजुकेशन प्लेस, और बचेली, किरंदुल, बैलाडीला, बचेली, किरंदुल, बैलाडीला, ठीक है आपका। ये सब है तुम्हारा आपका लोहा के क्षेत्र, लोहा आयरन ओर का क्षेत्र है। बारसूर, बारसूर एक्चुअल में छिंदक नागवंशियों की राजधानी थी, छिंदक नागवंश की राजधानी थी आपका, जिसके शासक थे आपका नृपति भूषण, नृपति भूषण। ये नृपति भूषण नल आपका छिंदक नागवंश को आपका छिंदक नागवंश शासक कहलाए। इसके पहले नल वंश थे, नल वंश को हराया, कौन आ गया आपका, छिंदक नागवंश। तो नृपति भूषण के बाद आ जाएगा धारावर्ष, और धारावर्ष का सेनापति या सामंत रहेगा चंद्रादित्य, और चंद्रादित्य यहां पर 5 निर्माण करेगा, 5 में कम से कम 4 तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले गणेश की प्रतिमा, मामा भाचा का मंदिर, बत्तीसा मंदिर, ठीक है आपका, और चंद्रादित्य मंदिर। चंद्रादित्य मंदिर कैसा मंदिर, शिव मंदिर। मामा भाचा का मंदिर, मामा भाचा नाम है कैसा मंदिर, विष्णु मंदिर। 32 मंदिर, 32 मंदिर मतलब 32 जीवों के अंगों से बना है, तो नाम क्या हो गया आपका, 32 मंदिर। और एक मिल जाएगा तुम्हारा कौन सा आपका, कौन सा आपका, चंद्रादित्य मंदिर। इतना ही हुआ ना आपका। गणेश की प्रतिमा, एक गणेश की प्रतिमा मिलेगा, एक चंद्रादित्य मंदिर मिलेगा, एक मामा भाचा मंदिर मिलेगा, और एक 32 का मंदिर। 4 हुआ कि नहीं हुआ, गणेश की प्रतिमा, 32 का मंदिर, मामा भाचा मंदिर, और चंद्रादित्य मंदिर। ये सब कहां मिलेगा आपका, बारसूर। शासक कौन था, धारावर्ष। सामंत कौन था, चंद्रादित्य। बारसूर क्या बोले, से छिंदक नागवंशियों की राजधानी भी थी, कौन सा आपका, बारसूर, जिसको भ्रमरकोट बोलते थे, भ्रमरकोट। बारसूर के बाद नीचे आ जाओगे गीदम, तो गीदम से शुरुआत हुई है, कौन सा आपका, 163A की शुरुआत, नेशनल हाईवे 163A की शुरुआत गीदम से। गीदम के बाद नीचे आ जाओगे जावांगा, तो जावांगा बोलने से
इसी जावांगे से जिसे फेमस हुए थे ओपी चौधरी। ठीक है, ये जावांगा मतलब क्या हुआ कि आसपास के जो नक्सली से अफेक्टेड जो गांव होते थे, जो उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, तो ओपी चौधरी ने अपने जब कलेक्टर के समय में आपका वो यहां पर एक खोल दिया एजुकेशन सिटी। ठीक है, आपका दंतेवाड़ा कलेक्टर से वो बहुत क्या हुए थे, आपके आगे बढ़े थे, उन्हीं से उनका नाम फेमस हुआ था। तो जावांगा में उन्होंने आपके एक एजुकेशन सिटी खोला, आज नाम है उसका अटल बिहारी वाजपेयी, जहां पर 13 से बड़े कई तुम्हारे क्या आपका लगभग आपका 13 संस्थाएं संचालित है वहां पर। 13 संस्थाएं संचालित है, यूपीएससी से लेके पीएससी और नीट से लेके जेई तक वहां पर क्या की जाती है, बच्चों को आपका निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। आस्था, निष्ठा, सहयोग, ठीक है आपका, ये ऐसा संस्था है वहां पर जिसमें जो बच्चे नक्सली से प्रभावित थे, जिनके माता पिता खत्म हो गए, उनको निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। जो जनजाति हैं, अच्छा नंबर लेके आ रहे हैं 10वीं 12वीं में, उनको क्या दी जा रही है, आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। वही मिलेगा तुमको कहां पर, आपका जावांगा में। तो नाम है अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी। ठीक है, जो कहां बना है तुम्हारा, आपका जावांगा में। याद हो जाएगा। तो जावांगा क्या बोले साहब का एजुकेशन सिटी 2011 से चल रहा है, 150 एकड़ में बना हुआ है। 150 एकड़ में क्या बना हुआ है आपका जावांगा। कारेली बोलने से, तो कारेली में यहां के जनजाति कारेली में जैविक खेती की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करके एक धान का उत्पादन किए, और उस धान का नाम है आदिम। क्या नाम है आपका, आदिम। समझते हो ना, आदिम। ठीक है आपका, जैसे बोलते हैं ना आदिम जनजाति। ठीक है, आदिम मतलब क्या आपका देखा जाएगा तो आपका जनजाति समूह से बिलोंग करता है, आपका समझ लो आपका। तो आदिम, आदिम कहां मिलेगा तुमको, आपका कारेली में। तो आदिम ब्रांड है, चावल का ब्रांड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आपका भाई होता ना जवा फूल होता है, बासमती होता है, वैसे एक आदिम ब्रांड जो जनजातियों के उत्पादन किया गया, और कैसे द्वारा, आपका जैविक खेती के द्वारा। तो कारेली में आपका जैविक खेती होती है। टेकनार इंडस्ट्रियल एरिया, ये भी जैसे आपका जैसे तमनार रायगढ़ का, वैसे ही कौन सा मिलेगा आपका टेकनार, क्या बोले साहब का इंडस्ट्रियल एरिया। अब आ जाओ दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा, तो दंतेवाड़ा बोलने से वही आपको छिंदा का नागवंश याद करो। अब छिंदा का वंश राजधानी, आपको राजधानी थी बारसूर, और छिंदा के नागवंशियों का अंतिम शासक था हरिश्चंद्र देव। कौन था आपका, हरिश्चंद्र देव। ये पड़ेगा सुकमा, ये पड़ेगा बीजापुर, और यहां पड़ेगा आपका ऐसा आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश का एक नाम था वारंगल। कौन था आपका, वारंगल। और इस वारंगल में 2 भाई शासक थे, एक नाम था आपका अन्नम देव और एक नाम था रुद्र प्रताप देव। 2 भाई थे। रुद्र प्रताप देव अलाउद्दीन खिलजी के डर से, मलिक काफूर के डर से स्वयं को सोने की जंजीरों में बांधा, और किसको आत्मसमर्पित कर दिया, आपका अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन जिसका जो छोटा भाई था अन्नम देव यहां से निकला, और अन्नम देव यहां कर निकल कर सीधा पहुंचा कहां, आपका बस आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में किसको खत्म किया, आपका हरिश्चंद्र देव को, और खत्म करके अपनी नई राजधानी बनाया मंधोता। दंतेवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है आपका, मंधोता। मंधोता को अपनी आपका प्राचीन राजधानी बनाया। मतलब काकतीय वंश राजधानी क्या बनी आपका, मंधोता, जो आज क्या कहलाता है आपका दंतेवाड़ा। और मंधोता को अपनी राजधानी बनाया, आज वो दंतेवाड़ा है। और उसी दंतेवाड़ा में उन्होंने, इसी अन्नम देव ने 1324 में आपका दंतेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है आपका, इसलिए इंपॉर्टेंट है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा को जोड़ो काकतीय वंश से। कौन सा वंश आपका, काकतीय वंश। और बारसूर को जोड़ना है छिंदक नाग वंश। दोनों अपने में हिस्टोरिकल प्लेस है, याद होना चाहिए। काकतीय वंश का शासक अन्नम देव दंतेवाड़ा को राजधानी बनाता है, मंधोता को। और मंधोता, दंतेवाड़ा के पास एक गांव भी पड़ेगा आपका ताराला गांव। ताराला गांव में दंतेश्वरी देवी के मंदिर का निर्माण करता है। आज दोनों दंतेवाड़ा आपका जिले में आते हैं। ठीक है आपका, मंधोता को राजधानी बनाया,
ताराला में मंदिर का निर्माण किया, जो किसके, अब उसी को आज नाम क्या दे दिया गया आपका, दंतेश्वरी देवी का, आपका दंतेश्वरी देवी, उसी से सर का नाम भी क्या पड़ गया आपका, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा पहले नहीं था, पहले मंदोता था और ताराला था। मंदोता को राजधानी बनाया, ताराला में मंदिर का निर्माण किया, मंदिर निर्माण के बाद नाम क्या दिया गया, दंतेवाड़ा। ठीक है। अब क्या हुआ, इस मंदिर में 1842 में एक विद्रोह हुआ, मेरिया विद्रोह। इसके नेतृत्व करता थे आपके हिरमा मांझी, हिरमा मांझी, हिड़मा मांझी। अब ये कौन थे, हिड़मा मांझी क्या करते थे, हर साल आपका लगभग यात्रा पर्व के दौरान, जब बस्तर में दशहरा होता था, यात्रा पर्व के दौरान एक जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उसकी बलि दी जाती थी, और ये जनजाति का व्यक्ति स्वयं करता था। आज भी आपका देखा, देखो कुछ मंदिर में नर बलि प्रथा प्रचलित थी, जिसको अंग्रेजों ने आगे क्या कर दिया, आपका बंद कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग नामक एक आपका अंग्रेज आया, उन्होंने कहा कि हर मंदिर में क्या प्रथा बंद हो, नर बलि प्रथा बंद हो। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, पशु बलि शुरू कर दिया। आज भी कुछ मंदिर में, जैसे आपका माणिकेश्वरी देवी है, यहाँ का जाम गांव का क्या देवी है, माणिकेश्वरी क्या है, वहां पर भी होता है ना आपका बलि प्रथा। चंद्रपुर में भी क्या होता है आपका, बलि प्रथा होता है। सर को रख लेते हैं, धड़ को दे देते हैं। कई मंदिरों में बलि प्रथा होती है। बंगाल जाओगे, बंगाल में काली माता का मंदिर है, इधर मंदिर है, इधर क्या करते रहते हैं आपका, बलि। जस्ट मंदिर के बाजू में क्या देते रहते हैं आपका, बलि देते रहते हैं। 1842 में इस मंदिर में क्या था आपका, नर बलि प्रथा प्रचलित थी। जिसकी बलि दी जाती थी उसको बोलते थे मेरिया, क्योंकि मुड़िया जनजाति का व्यक्ति होता था, उस व्यक्ति को मेरिया बोलते थे। और वो मेरिया व्यक्ति क्या करता था, स्वयं से अपनी बलि देता था। उस समय आपका देखा जाएगा, कैंपवेल नामक एक आपका अंग्रेज था भारत आपका छत्तीसगढ़ में। इसको लगा कि भाई ये तो आपका बहुत दुखद है, क्योंकि किसी भी मंदिर में आपका क्या नहीं होना चाहिए, आपका नर बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए। और उसने उस मेरिया विद्रोह को आपका हटाया, बोला कि अब से यहाँ पे क्या नहीं होगा, नर बलि प्रथा। उन दंतेश्वरी मंदिर में लगभग 10 से 12 साल तक अपने अंग्रेजों के सिपाहियों को लगा रखाया। बोले कि अब से इस मंदिर में किसी भी तरीके से क्या नहीं होगा, नर बलि प्रथा नहीं होगा। लेकिन जनजाति बोले, अब जब हम खुद बलि दे रहे हैं, हमको तकलीफ नहीं है, तुमको क्या तकलीफ, ये तो हमारी क्या है, संस्कृति है, परंपरा है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं भाई, ये किसी व्यक्ति के अपन फंडामेंटल राइट से क्या नहीं कर सकते, अपन हनन नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार भी दिया गया है, ठीक है, आपका ब्रिटिश सरकार में, ठीक है आपका। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, आपका मेरिया विद्रोह हुआ, और मेरिया विद्रोह में अंग्रेजों की जीत हुई, और नरबली प्रथा का क्या हुआ, आपका अंत हुआ। वही कौन सा, आपका दंतेवाड़ा। याद हो जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के आगे नहीं क्या होगा, बचेली, किरंदुल, बैलाडीला, तीनों लोहा का सबसे बड़ा माइंस, और तीनों में काम करता है एनएमडीसी। तीनों में काम कौन करता है, आपका एनएमडीसी। बचेली में शुरू हुआ सबसे पहले 1968, बचेली में शुरू हुआ दूसरा 1980, बैलाडीला में शुरू हुआ कब, आपका 1988। मैं लिखवाया हूं अभी। तीनों प्लांट है आपका एनएमडीसी के। तीनों का काम केवल आपका, तीनों में क्या पाया जाता है, आपका लोहे की खदान है। निकालता कौन है, आपका एनएमडीसी। एनएमडीसी का पहला माइंस बचेली में कब, 1968, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं। बचेली में तुम्हारा क्या जाएगा, आपका 1980, और किरंदुल में क्या आ जाएगा, आपका 1968। तो किरंदुल में सबसे पहला माइंस एनएमडीसी का 1968, बचेली में दूसरा माइंस 1980, बैलाडीला में तीसरा माइंस 1988, और कल बताया था आपको, याद करो, बस्तर में नगरनार बताया था। नगरनार जहाँ गैस की टंकी बनती है, वो एनएमडीसी प्लांट है। यहां से लोहा निकालता है, वहां लोहा बना रहा है। कौन सा, आपका नगरनार, बताया था ना 21-22 में।
तो चौथा प्लांट, ठीक है। लेकिन यहां से क्या निकालता है आपका, वो आयरन ओर को निकालने का काम करता है, एक्सवेटेड काम करता है, उत्खनन करता है। तो पहला प्लांट कहां लगा आपका, किरंदुल में 1968, संध्या याद हो रहा है। बचेली कौन सा आपका 1900, और बेलाडोला कौन सा आपका 1988। जगरगुड़ा, कुआंकोंडा आपको नाम याद होना चाहिए, क्योंकि जगरगुड़ा, कुआंकोंडा और कटे कल्याण यहां पे पाया जाएगा टीन। क्या मिलेगा आपको, टीन। टीन का सबसे बड़ा माइंस कहां है बोलने से आपका, कटे कल्याण। यदि पूछेगा छत्तीसगढ़ में टीन का सबसे बड़ा माइंस कटे कल्याण, ठीक है। और साथ में किसको ले लेना आपका, जगरगुड़ा और किसको आपका, कुआंकोंडा को। अरे याद होगा कि नहीं, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए भाई। देखो, बारसूर 1, दंतेवाड़ा 2, बचेली 3, बैलाडीला 4 और कटे कल्याण 5। 5 तुम्हारे विकास खंड कौन कौन से आपके, बारसूर, गीदम, बचेली, दंतेवाड़ा, बैलाडीला और कौन सा आपका, कटे कल्याण। बारसूर, दंतेवाड़ा, बचेली, किरंदुल और कौन सा आपका, कटे कल्याण। ये 5 तुम्हारे क्या आपके विकास खंड, सॉरी कौन सा आपका, बैलाडीला है ना। बारसूर 1, दंतेवाड़ा 2, बचेली 3, बैलाडीला 4 और आपका कटे कल्याण 5। ये 5 तुम्हारे विकास खंड। विधानसभा क्षेत्र केवल एक ही मिलेगा आपको, दंतेवाड़ा, और ये बस्तर लोकसभा में आता है। किसमें आएगा आपका, बस्तर लोकसभा में बन जाएगा। चलो हेडिंग दो आप, दंतेवाड़ा जिला।